बाड़मेर जैसलमेर सीट पर फलोदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमावत और आप देख रहे हो सच्ची खबरें। आपको बताएंगे कि बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर फलोदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है। हर बार फलोदी का सट्टा बाजार सही साबित नहीं होता है, पर चर्चाओं में खूब रहता है। फलोदी के सट्टा बाजार हर समय पूरे देश में चर्चाओं में रहता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ी चीज़ पर लोग जो है सट्टा लगाते हैं। वहीं फलोदी सट्टा बाजार में काफ़ी चर्चाएं है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर, और आंकड़े जो है चौंकाने वाले इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीट पर चुनाव खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में जो चुनाव 13 लोकसभा सीट पर मतदान के साथ ही राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं अब राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी जनता के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, यानी अभी एक महीने से भी ज़्यादा वक्त है। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सबसे चर्चित सट्टा बाजार यानी फलोदी का सट्टा बाजार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। फलोदी का सट्टा बाजार इस वक्त बाड़मेर जैसलमेर सीट पर क्या कह रहा है वो हम आपको बताएंगे, जिसमें अलग अलग सीटों के लिए सट्टे लगाए जाते हैं। वहीं इस बार के चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। वहीं फलोदी सट्टा बाजार में भी इसे लेकर काफ़ी चर्चाएं है और आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पहले थी बराबरी। फलोदी सट्टा बाजार में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए मतदान के बाद फिर भाव खोले गए हैं। हालांकि इससे पहले जो भाव थे उसमें सभी उम्मीदवार के भाव करीब करीब बराबर थे। मतदान से पहले सीट पर 90 पैसे का भाव चल रहा था। हालांकि मतदान नजदीक आते आते भाव में काफ़ी बदलाव दर्ज किया गया है, लेकिन सभी प्रत्याशियों के भाव आसपास बराबर थे। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर चौंकाने वाले भाव हैं, वो हम आपको बताएंगे। रविंद्र सिंह भाटी का क्या भाव फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है, भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी का क्या भाव बता रहा है फलोदी सट्टा बाजार, और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल का क्या भाव बता रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फलोदी सट्टा बाजार ने इससे पहले लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े बताए थे कि 20 से 21 सीटें जो है बीजेपी हासिल करेगी राजस्थान में, पर राजस्थान में भाजपा ने 25 की 25 सीटें हासिल की। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिसमें कई न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कहा जा रहा है कि फलोदी सट्टा बाजार जो है 20 से 21 सीटें भाजपा को दे रहा है और 4 से 5 सीटें है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। हालांकि हुआ इसके ठीक अपोजिट, पूरी की पूरी सीटें जो है भाजपा ने राजस्थान में हासिल की। 25 की 25 सीटों पर भाजपा राजस्थान में आई। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर माना जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी रेस से बाहर है। ये फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है, पर इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसका अपोजिट आप मानिए कि क्या होगा। वहीं नए भाव के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच टक्कर बताई जा रही है। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल का भाव 90 पैसे है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का भाव ₹1.25 बताया जा रहा है। वहीं भाजपा के कैलाश चौधरी के भाव जो है वो ₹3 बताए जा रहे हैं, यानी यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े के मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त उम्मीदवार बेनीवाल से 35 पैसे पीछे चल रहे हैं। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी को झटका लग सकता है। हालांकि चुनाव में जनता ने अपने फैसले ईवीएम मशीन में कैद कर दिए हैं, जिसका फैसला 4 जून को जारी किया जाएगा। यहाँ जो है भाजपा का सबसे बड़ा वोटर्स, जो बहुत बड़ा वोटर्स है, वो साइलेंट रहता है और वो ना तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे आना पसंद करता है, ना ही उसका पता चलता है कि वो किस वक्त कहाँ जा सकता है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि राजस्थान में ऊंट जो है भाजपा की ओर करवट ले सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो साइलेंट रहता है और यहाँ पर जो है कैलाश चौधरी है वो बाजी मार सकते हैं, वो जीत सकते हैं चुनाव। क्योंकि जो ओबीसी है
वो भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हुआ है। अमीन खान अलग हो गए थे और अमीन खान ने निर्दलीय की तरफ अपना रुख मोड़ दिया था, तो कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हुआ था। और भाजपा के साथ जो है आरएलपी आ गई थी। आरएलपी के जो मुख्य कार्यकर्ता है वो भाजपा के साथ आ गए थे और कहीं ना कहीं इससे भाजपा को फायदा ही हुआ है कि भाजपा के साथ अन्य पार्टी है वो जुड़ गई और कांग्रेस से कांग्रेस ही टूट गई, तो कांग्रेस को एक तरफ नुकसान हुआ है। और बात करें हम रविंदर सिंह भाटी की, तो रविंदर सिंह भाटी ने दोनों बड़ी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। एक तरफ अमीन खान रविंदर सिंह भाटी की तरफ आ गए, वहीं जहां पहले चुनाव से पहले जिस तरह से कहा जा रहा था रविंदर सिंह भाटी भाजपा से ही टूट कर आए हैं और भाजपा में ही वापस सम्मिलित होंगे, तो उस तरह से जो भाजपा को भी एक अपना वोट बैंक है वो रविंदर सिंह भाटी की तरफ आया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों में नुकसान हुआ है निर्दलीय का। और यहाँ पर बात करें अब बीजेपी और कांग्रेस की, तो यहाँ पर कर्नल सोनाराम ने कहा था कि हरीश चौधरी जो है वो उम्मेदराम बेनीवाल को इसीलिए लोकसभा प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर लाए हैं कि वो बायतू से वापस विधानसभा चुनाव ना लड़े, ऐसा कहा था। तो इसका साफ जाहिर कह सकते हैं कि बड़े मंच से ऐसा कहना यानी कि अंदरघात होना। और जबकि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के सारे जो नेता थे वो शांत थे, वो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, अपने प्रचार में लगे हुए थे, जबकि बीजेपी ने ना इतना शोर शराबा किया, शांति से अपने वोट मांगती नजर आई बीजेपी। और कई बड़ी बड़ी जो मीटिंग है वो रात भर बीजेपी वहां पर करती नजर आई। मुख्यमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री बाड़मेर जैसलमेर में नजर आए और उन्होंने अपने समाजों के साथ मीटिंग की और वहां पर समाजों को, अपने अपने समाजों को बड़े बड़े मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो आपका काम जरूर होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है बाजी मार सकती है और बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी जो कि केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो जनता और वहाँ पर मूलतः वोटर है बीजेपी के, वो यही चाह रहे थे अंदर ही अंदर कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीते। इससे पहले बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 3 लाख प्लस वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। उस समय कैलाश चौधरी 19वें प्रत्याशी थे 2019 में और जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं और वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा ही है और इस हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी की जीत हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें।